Sell your soul. Oh, your soul will come to me. Bro, are you a worshipper of Lucifer? भाई लोगों कोई अपने भाई देख रहा है तो बताओ भाई, अब हम क्या करें अब। हाँ जी भाई लोगों, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल और हमारी एक और नई वीडियो में। और आज भी वही इंट्रो मैंने बनाया, आप लोगों ने उठाया, ठीक है। आज इतनी एक्साइटमेंट नहीं है। और ये वीडियो बनाने से पहले मैंने कई बार सोचा कि मुझे ये वीडियो बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। और मैं अभी भी सोच ही रहा हूँ कि कहीं मैं ये वीडियो बना के गलत तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ठीक है, अब जो होगा जो देखा जाएगा। तो ये जो बात है ये हुई है अपनी 13 जून को। तो हुआ कुछ ऐसा, मैं 13 तारीख को एकदम अपना रूटीन नॉर्मल स्ट्रीम कर रहा था वैलोरेंट की। वहाँ पे एक बंदा आया। तो सीन ऐसा हुआ, शुरुआत में जब ये बंदा आया था तो मुझे पता नहीं था कि आउट ऑफ इंडिया बंदा है और इसको हिंदी नहीं आती है। तो हमारा जो स्टार्टिंग कन्वर्जेशन था उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो मैच में ये सीन चल रहा था कि मेरा फर्स्ट मैच मैंने स्टार्ट ही किया था कॉम्पिटिटिव का। जो वैलोरेंट नहीं खेलते हैं मैं उनको बता दूँ, रैंक्ड मैचेस होते हैं एक तरह से नॉर्मल और कुछ भी नहीं, ठीक है। जिसमें प्लस लगता है, आप ब्रॉन्ज गोल्ड सिल्वर ऐसे प्लस करते हो आप, ठीक है। सेम पबजी पीसी या बीजीएमआई जो भी बोल लो, सेम प्रोसेस है। मैं खेल रहा था और फर्स्ट मैच ही लगा था मेरा, कॉम्पिटिटिव का फर्स्ट मैच लगा था। तो हुआ कुछ ऐसा कि गेम के अंदर जो मेरे नॉर्मल व्यूअर्स है वो जानते हैं कि स्टार्टिंग में मैं जान करके है ना, मजाक मस्ती करके या जो भी है ना, हल्का खेलता हूँ। मतलब ऐसा कि बॉटम फ्रैग करूँ इतना हल्का खेलता हूँ। और आखिरी में जाके मैं थोड़ा मारना करना चालू करता हूँ, जस्ट फॉर कंटेंट से। तो मैं ऐसा करता हूँ कंटेंट बनाने के लिए, ऐसी चीज़ें करता हूँ, ठीक है ना। बाद में बोल सकूँ कि हाँ भाई मैं अच्छा खेलता था या ऐसा जो भी है। एनीवे, बैक टू द मेन टॉपिक। तो उस मैच में गैको एक बंदा था, वो मुझसे बहुत ज़्यादा चिढ़ा हुआ था सिर्फ इसी हरकत की वजह से कि है ना, मैं मार नहीं रहा था, किल्स वगैरह नहीं ले रहा था, बॉटम फ्रैग कर रहा था। इससे वो बहुत चिढ़ा हुआ था। वो अपना गाली गलौज भी कर रहा था, जो अपने को घंटा फर्क पड़ता है। उसी बीच में ये बंदा जो है ये अपनी स्ट्रीम पे आता है। तो इस बंदे के साथ मेरा कन्वर्सेशन जब स्टार्ट हुआ तो बहुत नॉर्मल था, जो भी नॉर्मल आपके स्ट्रीम पे आप भी अगर स्ट्रीम देखते हैं या करते हैं तो भी जो नॉर्मल कन्वर्सेशन रहते हैं वैसे नॉर्मल कन्वर्सेशन था स्टार्टिंग के टाइम पे, ठीक है। भाई सच में ट्विच इकोनॉमी भाई, ये सच में। और एनीवे, वेलकम टू द स्ट्रीम ब्रो। स्पीक इंग्लिश या ब्रो, आई कैन स्पीक मैनी लैंग्वेजेस। ज़्यादातर मेरे चैट्स में, लाइव स्ट्रीमिंग चैट्स में बाहर के बंदे ही आते हैं, यहाँ के बंदे बहुत रेयर होते हैं गाइस। तुम सोच रहोगे इंडियन बंदा है, हिंदी में बात करता है, फिर भी कैसे होता है, मेरे को भी नहीं मालूम कैसे होता है ये और क्यों होता है। तो फिर मैंने पूछा उससे कि कहाँ से, कौन से कंट्री से हो भाई, है ना। ऐसा करके पूछा मैंने, वेयर फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम। USA. Oh, USA. So, are you watching the cricket matches? The World Cup T20? तो फिर मैंने अमेरिका से रिलेटेड, अभी आपको पता ही होगा जो भी अपने क्रिकेट फैंस है, कि अभी अमेरिका में वर्ल्ड कप चल रहा है। तो मैंने उससे पूछा कि भाई तुम देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। तो हमारा इतना कन्वर्सेशन स्टार्ट चल ही रहा था, तो हमारे मेरा जो नाइट बॉट था उसने उसको ना वो वार्निंग दे के टाइम आउट दे दिया। अभी कैम्स वाला भाई मैंने ये कब ऑन किया भाई, सॉरी ब्रो, सॉरी भाई, अभी ये वाला बता नहीं कैसे हुआ। अबे भाई, थोड़ी देर बाद वो स्ट्रीम पे वापस आया। तो उसने फिर पूछा मुझसे कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस आप बोल सकते हो। तो उसका एक्सप्लेनेशन मैंने यही दिया जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। व्हाट आर द लैंग्वेजेस आई नो, तो नॉट आई कांट स्पीक लाइक everything in the languages. I just know the specific slangs or the wording, you know. फिर मैं ना वो गेको से बीच बीच में थोड़ा वो हो रहा था, सीन हो रहा था, तो मैं उससे भी लड़ रहा था, इसी सीन के बीच में उससे लड़ भी रहा था। जब मैं लड़ाई चल रही थी तो अपन तो हिंदी में बात करेंगे ना सर्वर के बीच में। तो उसने बोला कि भाई यार इंग्लिश में बात करो ना यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा। भाई गेको ना मेरे पे चढ़ रहा भाई कि मैं हरवा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ठीक है। Why bro? Why should I speak in English? All of my audience are Indian bro. If I start taking all English then they will leave, na? All of my subscribers are Indian and they speak Hindi. फिर उसने मुझसे पूछा कि आपकी मैक्सिमम व्यूवरशिप कितनी आती है चैनल पे। तो मैंने बताया, और मैं तो हर स्ट्रीम में बोलता हूँ कि मुझे ना मेरे हाईएस्ट वाचिंग का रिकॉर्ड तोड़ना है, जो कि आपको बता देता हूँ मैं 59 है। वो भी कुछ मिनट भी नहीं बोला, कुछ सेकंड्स के लिए रहा था बस। तो
फिर बाद में मैंने जब ध्यान से उसका क्वेश्चन पढ़ा, क्योंकि मैंने बताया ना गेको वाला सीन भी चल रहा था, तो उसमें लिखा था ऑन ऑल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, वो स्पेसिफिक यूट्यूब के बारे में नहीं बोल रहा था। अबे यार मैं पास नहीं। So most people you have on your stream platforms, bro. On my live, if you talking about my live stream, then it should be around 59. That's the highest I have got. 59. और फिर वो ऐसी सेम क्वेश्चंस ने गेम के बारे में पूछा, तो फिर मैंने कहा इंडिया में मेटा 4-5 गेम है, जो भी गेमर हैं अपने देख ही रहे होंगे, उनको पता है मैं कौन से 5-6 गेम है इनका मेटा चलता है, जिसमें ऑडियंस है और स्ट्रीम करते हैं। मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। फिर उसने मुझसे एक और क्वेश्चन किया। उसने पूछा कि मैं रेनबो 6 एक गेम का नाम है, वो खेलता हूँ नहीं खेलता। मैंने इस गेम का नाम नहीं सुना था, मुझे पता नहीं था ये क्या गेम है, तो मैंने बोला कि भाई मैंने तो नाम पहली बार सुना है इस गेम का। Rainbow Six? No, bro. I don't play Rainbow Six. Actually, that's the first time I heard about the game. उसके बाद उसने लिखा मेरे को कि आई कैन हेल्प यू। फिर यहाँ से अपना कॉन्वर्सेशन है ना बहुत ज़्यादा इंटेंस होता ही चला गया। Help you? How are you gonna help me? Sell your soul? Oh, bro. Actually, I don't have any soul. तो उस वक्त तो मुझे लग रहा था ये मैं मजाक में ले रहा था सब चीज़ें। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मजाक में चल रही थी, तो मैंने बोला कि ऐसे मजाक में कि भाई मेरे पास सोल होनी भी चाहिए, अपने मजाक नहीं करते मन। My soul died long ago. What you are saying is just a body. तो ये वाली चीज़ हुई। उसके बाद जब मैंने उसको ये जवाब दिया, जो कि मैंने आपको बताया, मैंने उसको ये जवाब दिया, उसके बाद उसने लिखा ब्रो यू हैव अ बिग हार्ट एंड अ गुड स्ट्रॉन्ग सोल बट यू कुड सेल इट टू मेक बिग बॉय मनी, यू वुड जस्ट हैव टू डू व्हाट आई टेल यू। तो जिनको इंग्लिश नहीं आती उनके लिए कि भाई तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है और तुम्हारी सोल आत्मा बहुत स्ट्रोंग है, तो तुम उसे बेच सकते हो मोटे पैसे के लिए। Bro, you have a big heart and a good strong soul. Okay. तो इसके बाद मैंने बोला कि अगर मैं अपनी सोल आत्मा बेच देता हूँ तो उसके बाद मेरे लिए ज़िंदगी में जीने के लिए रह क्या जाएगा। Bro, you're a powerful man, huh? Tell me then, what happened? I sell my soul. Then what is it for me to live? बाय द वे जब ये हुआ, जब उसने मेरे को ये मैसेज किया ना, ये वाला फर्स्ट और सेकंड वाला सेल योर सोल, और उसके बाद वाला, तुम देख सकते हो कि मैं ना थोड़ी देर के लिए चुप हो गया था और मेरे रिएक्शन और एक्सप्रेशंस भी बिल्कुल एकदम डाउन हो गए थे। अगर आप लोगों को पता हो, जो भी स्ट्रीमर्स रहते हैं अपने, खासकर अपने इंडिया के, तो ज़्यादा ना खुशी या फिर एक्साइटमेंट में रहते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस उनकी स्ट्रीम देखें। अगर मैं हाँ हाँ भाई ठीक है ऐसे मरियल की तरह रहूँगा तो कौन देख रहा है मेरी स्ट्रीम? कोई नहीं देख रहा ना। तो ऐसा रहता है। ये जब कॉन्वर्सेशन हो रही थी ना, उसके बाद मैं ना ऐसा हो गया था बिल्कुल एकदम से, नहीं होता कि अपन डेड हो जाते हैं, मैं मन नहीं हो रहा करने का ये सब चीज़ों का, वैसा हो गया था मैं बिल्कुल। तो मैंने उसके बाद क्वेश्चन पूछने के बाद उस बंदे का रिप्लाई आता है कि आई कैन मेक यू रियली फेमस। Yeah, that I know you can make me famous and all that, but once my soul is gone, I have sold my soul, then what is it for me to live anymore? तो जब उसने ये चीज़ कही ना, तो मेरे दिल में भी ये आया था कि भाई मैं मजाक मस्ती में कि हाँ मैं कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन हाँ कहने से पहले फिर मैंने एक चीज़ पूछी कि अगर मैं अपनी सोल सेल या बेच देता हूँ तो उसका होगा क्या वो डायरेक्ट हेल में जाएगी या फिर क्या होगा? So after selling my soul will go to hell directly. देखो तेरा ब्लाइंड फेक पे तो उसने लिखा यू डोंट गेट टू जॉइन द रेस्ट ऑफ अस। अब इसका मुझे मतलब अभी भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आया। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है, जो भी समझते हैं इन सब चीज़ों के बारे में, मुझे नहीं पता कि ये क्या है, क्यों है, कैसे है। Your soul will come to me. Bro, are you a worshipper of Lucifer? So, are you human? Oh, okay. But people worship me. So, are you Lucifer then? फिर मेरा एक और क्वेश्चन आया मेरे दिमाग में कि क्या वो खुद लूसीफर है, मैंने उससे पूछा। तो उसके रिप्लाई में
उसने कहा कि लोग मुझे पूछते हैं। तो फिर मुझे फिर डाउट हुआ कि अब ये लूसीफर का वर्शिपर है कि खुद लूसीफर, ठीक है। उस अब इसके बाद मैं कन्वर्सेशन बहुत सीरियस हो चुका था और मैं भी एकदम मजाक मस्ती सब बाहर आ रहा था, क्योंकि मुझे भी बहुत अजीब सा फील होने लग गया था। पता नहीं क्या, मुझे बॉडी में बहुत अजीब सा फील होने लग गया था। इसके बाद मजाक मस्ती नहीं कर रहा था मैं, जब इतनी बात हो चुकी थी ना, उस टाइम तक मैं मजाक मस्ती के मूड में नहीं था। मैंने पूछा कि तुम इंसान हो या फिर, समझ रहे हो ना। तो उसने बस ये लिखा, ह्यूमन क्वेश्चन मार्क। ह्यूमन, या आर यू ह्यूमन? भाई लोगों, कोई अपने भाई देख रहा है तो बताओ भाई, अपन क्या करें अब। यस ब्रदर, so I know, on that note, I know human soul is way powerful than any negative energy, at least on the land, on this surface. उसने उसका जवाब नहीं दिया कि वो इंसान है या कुछ और है। तो यही सवाल मैं उससे बार बार कर रहा था कि तुम हो क्या। तो लूसीफर वाले के सवाल में उसने जवाब ये दिया कि इन अ फॉर्म और अ सेंस, मतलब एज एन एंटिटी, मतलब एक तौर पे तुम वो कह सकते हो। अगर हिंदी में बात करो ना, तो एक तरह से तुम कह सकते हो। ये हिंदी अनुवाद पूरा इसका यही होगा। अब मैं इसको कैसे हैंडल करूँ मुझे समझ में नहीं आया, तो मैंने बस शांति से अपना जो करता रहा वैसे करती चीज़ें चलता रहा। उस बंदे का लास्ट मैसेज मुझे ये आता है कि ओनली इफ़ यू पीपल रियली न्यू वॉट योर वर्थ, वेरी पावरफुल, वे स्ट्रॉन्गर देन एनी डीमन। अब यहाँ पर उसने डीमन का मेंशन भी किया है और बोल रहा था वो कि हम लोग यानी ह्यूमन, और मुझे लगता है कि शायद वो ह्यूमन सोल को कॉन्टेक्स्ट में लेके बात कर रहा था कि ये हम लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल है किसी डीमन से। तो उसी चीज़ का मैंने क्लियरिफिकेशन करते हुए एक रिप्लाई किया उसको कि मुझे उसमें पता है इस बारे में कि ह्यूमन सोल होती है, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव हम लोग का बहुत अच्छा खासा होता है। मैं उस पूरे गेम के दौरान यही सोचता रहा क्या मैं हाँ बोल दूँ जस्ट फॉर फन। तो जब मैंने हाँ बोलने की कोशिश करी, मेरे आगे तक चलो हाँ बोल देते हैं, तो पता नहीं क्यों मैं ना हाँ बोल नहीं पाया। इट वॉज लाइक मेरे को एकदम से ना गूज़बम्स आने लग गए। ये लास्ट मैसेज और लास्ट जो कन्वर्सेशन मेरा खत्म हुआ जहाँ पे, इसके बाद मेरे को कोई मैसेज नहीं आया उसकी तरफ से, यहाँ कन्वर्सेशन हमारा खत्म हुआ था, ठीक है। तो मैं हाँ बोलना भी चाह रहा था, लेकिन एकदम मेरा ना सा गला सूख गया था और ना मेरे गूज़बम्स आ गए थे जब मैं हाँ बोलने वाला था कि हाँ यू कैन। पता नहीं, ऐसा लग रहा था कि ना कुछ चीज़ या कोई है जो मुझे रोक रहा था कि ना ये नहीं बोलना है, मेरे को नहीं हाँ करना है इस चीज़ के बारे में। तो बस हमारा वहाँ कन्वर्सेशन ख़त्म हुआ। फिर जब मैं स्ट्रीम एंड कर दी, और ऑब्वियस है भाई तुमको पता होगा भाई कि मैं कुछ झूठ वूठ में नहीं बोलूँगा भाई। मैंने सोचा था, वो मैंने बोला भी है स्ट्रीम में, बोला था मैंने भाई मेरे पास तो बढ़िया कंटेंट हो गया, मैं तो बस मजाक मस्ती में था ही। फिर मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई, मेरे को एक तो ना रात को नींद नहीं आई। अराउंड 4-5 बज चुके होंगे, मैं सोया ही नहीं, नींद ही नहीं आ रही। मेरे दिमाग में एक चीज़ चल रही थी यार, कंटेंट चलो ठीक है, जो भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन क्या मुझे इस चीज़ पे वीडियो बनानी चाहिए, और बनानी चाहिए भी तो क्या मेरे को उसका नेम रिवील करना चाहिए, क्योंकि अब मैंने वीडियो भी बना दी है और नेम रिवील भी कर दिया है। तो अब मेरी थ्योरी ये है कि ऐसा नहीं हो मैंने वीडियो बना के उन लोगों को ऑफेंड कर दूं जिससे मेरे को कुछ नुकसान हो जाए। इसलिए मैंने आप लोगों को के साथ ये शेयर करिए, क्योंकि मैं अपने घर वालों के साथ तो ये सब चीज़ें शेयर कर नहीं सकता। वो सीधा सीधा एक ही चीज़ बोल लेंगे जो कि आप लोगों को भी पता है और मुझे भी पता है, तो उनसे तो कुछ सेंस बनता ही नहीं है बात करने का चीज़ों के। इस वीडियो के बाद क्या होता है या मेरे साथ क्या होता है कि अब मैंने वीडियो तो बना दी है उन लोगों पे, तो अब क्या होता है कैसे होता है, आप लोग सपोर्ट रखो, ठीक है। थोड़ा सपोर्ट करना अपने को और थोड़ा हालचाल पूछते रहना मेरा, क्योंकि अब थोड़े दिन तक मैं शायद ना वीडियोस वगैरह आएगी भी तो ना पुराने वीडियो अपने गेम प्ले जोन का कट्स वर्जन ही आएंगे, अब तुम लोगों को वही दिखेंगे। मैं थोड़ी देर अब तुम्हें दिखूंगा नहीं, तो हालचाल लेते रहना, पूछते रहना मेरा कि भाई अपन ठीक है नहीं, ज़िंदा है कि नहीं। जिन जन ने भी यहाँ तक देखा भाई बहुत बहुत दिल से शुक्रिया तुम लोगों का। और कमेंट सेक्शन खुला है यार, देखो तुम लोग गालियाँ ताने जो भी देना चाहो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि परिवार जनों से गाली और ताने खाने की आदत तो बचपन से अपने हो, तुम भी अपना परिवार ही हो तो तुमसे भी खा लेंगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, ठीक है। ये जो बंदा आया था ये कोई स्क्रिप्टेड चीज़ नहीं है, ये कोई फेक नहीं है। ये बंदा मजाक मस्ती कर रहा हो वो अलग चीज़ है, उसमें मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, वो अलग चीज़ है। और मैं चाहता हूँ, मैं दिल से चाहता हूँ कि ये मजाक ही हो। चलो अब एटमॉस्फेयर कुछ ज़्यादा ही हैवी हो चुका है, तो उसको अपन लाइट करते हैं। इसी स्ट्रीम में जब मैं एंडिंग के टाइम पे पास था, बहुत क्लोज था, तो वहाँ पे क्या हुआ, मुझे लग रही थी भूख, तो मैं उस टाइम सोया स्टिक, जो भी इंडियन ऑडियंस होगी जानती है सोया स्टिक क्या होती है, जैसा मैंने कहा था कि मेरी ऑडियंस आता था सब बाहर की आती, तो एक बाहर का बंदा आया
उस समय क्या कर रहा था, मैं खा रहा था, जैसा कि तुम वीडियो में देख भी पा रहे होगे मैं खा रहा था और खाने के बाद अब मैं गेम भी खेलना है तो मैं जाता, जब मर जाता ना तभी स्टिक खाता था। तो खा के जैसे मैं वापस आ गया, रिवाइव हो गया, मतलब सेकंड राउंड चालू हो गया। तो मैं क्या करता था, ऐसे ये ना यहाँ से ही पहुँच देता था। तो एक और बंदा आया था, मुझे पता नहीं वो कहाँ का क्या था, कि उसने वो चैट किया, ये मैसेज किया और चला गया। तो उसने मैसेज में लिखा यू भाई, इंग्लिश में मुझे देख सकते हो, ये मैसेज था कि तूने फ्रेंच फ्राइज़ खाए और वही हाथ अपनी चेयर से पहुंच दिए। ये और इस चीज़ में मेरा मूड काफ़ी लाइट कर देता है। वैसे मैं फर्स्ट मैच के बाद हो गया था, एकदम फ्री आउट हो गया था, क्योंकि अपन गेमर है भाई, थोड़ा गेम खेलते हैं तो अपन भूल जाते हैं, डिप्रेशन एंजाइटी वजह से सब दिमाग से निकल जाती है। वो तो मेरे को वापस चीज़ें, ये सब चीज़ें याद आई तब जब मैंने स्ट्रीम ऑफ कर दी थी। तो ये हुआ, तो मैंने उसको एक्सप्लेनेशन भी दिया कि भाई पहली बार ये फ्रेंच फ्राइज़ नहीं है। अब वहाँ पे तो शायद अब बाहर तो होते भी नहीं होंगे, सोया स्टिक वगैरह ऐसी चीज़ कोई होती भी नहीं होगी मेरे हिसाब से। अब होती है, अब जो भी बाहर रहते हैं अपने इंडियन भाई लोग, हिंदुस्तानी भाई लोग जो बाहर रहते हैं, वो मुझे बताना कि बाहर सोया स्टिक मिलते कि नहीं मिलती। और दूसरा एक्सप्रेशन ये किया कि मैंने भाई कि ये कुर्सी नहीं है, मेरी जो चेयर है वो उसके नीचे है, ये टावेल है, टावेल जो कि मेरे सिर्फ पोंछने वगैरह के लिए, हाथ वगैरह है ना, अगर स्वेट पसीना वगैरह हो जाता है तो उसको पूछने के लिए है ये। तो ये टावेल है, जिनको टावेल वो मैं टावेल बोलता हूँ, टावल बोल लो, तौलिया बोल लो, जो भी है, ये इसके ऊपर लगा रखा मैं। थोड़ा फ़नी हो गया तो मैंने कहा है, थोड़ा माहौल बहुत हैवी हो गया था, तो मैं ये चीज़ भी आपको बता दूँ वीडियो ख़त्म करने से पहले। और ख़त्म करते हैं आज की मज़दूरी यहीं पर। मैं चलता हूँ, मिलता हूँ आपको पता नहीं कब, मुझे भी पता नहीं इस वीडियो के कितने टाइम बाद मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग और मैं चलता हूँ, पीस आउट।